Good evening, everyone, and welcome to today's Magic Book Reading Session. Today we are on day 7. नकारात्मकता से निकलने का जादुई तरीका, यानी कि ग्रैटिट्यूड देके कैसे अपन नेगेटिव या चैलेंजिंग सिचुएशन में से बाहर निकल सकते हैं, उसके ऊपर आज का चैप्टर. सो बिफोर वी स्टार्ट, हु ऑलरेडी yesterday's असाइनमेंट एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैनेजर को किसने कितनी लंबी लिस्ट लिखवाई? प्रणीता, हाँ जी. बहुत अच्छा रहा आज के एक्सपीरियंस. एक्चुअली पिछली 2 बार किया, पर ना लास्ट टाइम कल के इसमें प्रॉपरली अच्छे से सुन के किया कि आपको मैनेजर को बोलना है कि ये लिस्ट है. जैसे पहले क्या करती थी, मैं सिर्फ थैंक यू बोलती जाती थी. आई डिडंट इमेजिन कि वो मैनेजर को भी सामने एक इमेजिन करना है पर्सन को. तो आज जो मैंने किया उसमें प्रॉपर एक पर्सन इमेजिन किया है कि वो मेरा सब कुछ जो मैं बोल रही हूँ वो नोट कर रहा है. तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. हर एक सेकंड पे आपको चीजों पे थैंक यू बोलना याद आ रहा था कि हाँ भाई, अगर पेन उठाया पेन को थैंक यू बोल रहा है, कढ़ाई उठाई कढ़ाई को थैंक यू बोला, चिमटा उठाया चिमटा को थैंक यू बोला. हर एक चीज को मतलब वो वाली जो एक एक्सरसाइज होती है ना अपनी, कि जिसमें तो दोनों चीज को एक लिमिट तक ही हो जाती है वो, क्योंकि नहाने के बाद अपन नहीं बोलते हैं थैंक यू. तो आज पूरा दिन हर एक चीज को थैंक यू बोला, तो एक अच्छी लिस्ट तैयार हुई. तो बहुत मजा आया. वेरी गुड. वंडरफुल. नाइस. थैंक यू फॉर शेयरिंग. थैंक यू मैम. बहुत अच्छा लग रहा था. अच्छा जी. हाँ जी. शेयर करके. हाँ जी, कि ऐसे लग रहा था हाँ कोई लिख रहा है, जो कोई लिख रहा है कि हाँ इस ट्रेन, मतलब मैं ट्रेन में जा रही हूँ, ट्रेन के लिए थैंक यू बोल दिया, मेट्रो पकड़ी उसके लिए थैंक यू बोल दिया, या कपड़े पहने उसके लिए थैंक यू बोल दिया कि अच्छे लग रहे हैं और मैं पहन पाई, और मतलब हर ब्रश के लिए थैंक यू बोल दिया, अब सो के उठे चादर के लिए, या जैसे आपने कल बताया था तो रात को सोने से पहले भी अच्छा मेरे पास ये पिलो है उसके लिए थैंक यू. हर चीज के लिए मतलब ये प्रैक्टिस जो आपने बोली थी, ओके. तो अच्छा लग रहा था. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. यस. एनीवन एल्स? सीमा जी. हाँ जी. ये एक्सरसाइज करके आई फील लाइक आई एम अ बॉस. जिसके पास मेरे एक साथ मैनेजर एक है. जन है. हाँ, और वो भी एक मैनेजर वाली बॉस. तो वो करते हैं, हम करते भी रहते हैं इन बिटवीन. कभी भी ऐसा लगता है हाँ बॉस की फीलिंग आनी चाहिए, तो ये बीच बीच में चालू रहता है. तो बट आज मैंने वो किया तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था. यही कि हाँ स्टिल एक वो फील रहती है कि हाँ पीछे कोई है और वो लिख रहा है डू दिस एंड देन थैंक यू आर डूइंग दिस. तो वो बहुत अच्छा लगा था ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई वेंट आउट. एक्चुअली आज बहुत लंबा मैंने रास्ता कवर करके आई थी, तो मैंने पहले ही थैंक यू कर दिया था कि यार मेरा हाथ वगैरह सब ढंग से रखना, तो प्लीज बी केयरफुल, मुझे टाइट पकड़ के बैठना. थैंक यू फॉर दैट. तो बहुत अच्छा लगा था. Thank you very वेरी much. गुड. Thank you. Yeah. Anyone else? Any other question or sharings? No? Okay. चलिए चैप्टर शुरू करते हैं. आज का चैप्टर भी लंबा है. 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका. और आज की पिक्चर, अंधेरे से उजाले की तरफ जाने के लिए चाहिए अपने को साथ ग्रैटिट्यूड का. तो इस तरफ अंधेरा है, उस तरफ उजाला है. उस तरफ कैसे पहुंचेंगे? विद द हेल्प ऑफ ग्रैटिट्यूड. उजाले में हो रहा है मैजिक. आज का कोट, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है. तो ये अपने अगर डेली लाइफ से मैं अगर कनेक्ट करके बताऊं तो क्या होता है कि कभी कभी हम लोग ग्रैटिट्यूड जर्नी में जब होते हैं, हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं, और जब हम लोग होमवर्क कर रहे होते हैं, असाइनमेंट कर रहे होते हैं, क्लास में होते हैं, तब तो हम बड़े पॉजिटिव होते हैं. और जैसे ही हमारे सामने वो चैलेंज आता है, चाहे आपकी मेड ने फोन कर दिया कि भाभी आज मैं नहीं आऊंगी, या आपके असिस्टेंट ने मैसेज छोड़ दिया कि सर आज मैं छुट्टी पे हूँ, तो ये जो ऐसे सुबह सुबह जो मैसेजेस आ जाते हैं, सुबह सुबह जो कॉल्स आ जाती हैं, हम ब्लेसिंग लिख के उठे होते हैं, पॉजिटिविटी इकट्ठी करके उठे होते हैं, लेकिन अचानक से चैलेंज सामने आता है, अपना स्टार्ट हो जाता है वरी करना, स्ट्रेस लेना कि अरे यार आज वो नहीं आ रहा है, असिस्टेंट नहीं आ रहा है, सारा काम मुझे करना है, जल्दी करो, हड़बड़ करो, फटाफट ऑफिस पहुंचो, या आज मेड नहीं आने वाली है तो सब पे गुस्सा चालू, सब उठो, जल्दी उठो, सब काम करो फटाफट. तो कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है. डजेंट मैटर कि आप के सामने स्मूथ कंडीशन चल रही है कि कोई चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है, आपको उस चैलेंजिंग सिचुएशन में भी कृतज्ञता का ही साथ को ही साथ रखना है, कृतज्ञता को ही साथ रखना है. अगर आपने कृतज्ञता को छोड़ दिया चैलेंजिंग टाइम्स में और फिर वापस पकड़ोगे जब स्मूथ हो जाएगी लाइफ, तो ऐसे तो नहीं चलेगा. क्योंकि कृतज्ञता, आई मीन सॉरी, यूनिवर्स भी आपके टेस्ट लेती रहती है कि वाकई में आप ग्रेटफुल हो या नहीं हो.
थोड़ा सा ट्विस्ट देती रहती है लाइफ के अंदर। देखो लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे तो लाइफ जीने का मजा नहीं आएगा। जब तक एक डिप नहीं आता है तब तक ऊंचाई का ना अपने को मजा नहीं आता है, तो इसलिए वो डिप आने भी जरूरी है अपनी लाइफ के अंदर। तो जब वो डिप आता है तब भी आप क्या ग्रेटफुल रहते हो, तब तो फिर देखो उससे बहुत आसानी से निकल जाओगे। यहाँ चैलेंज नहीं आता है, मेंटली अपन बहुत सुकून से उसमें से निकल जाते हैं, सेल थ्रू कर जाते हैं उसमें से। लेकिन अगर आप लोगों ने ग्रेटिट्यूड का साथ छोड़ दिया कि अरे होमवर्क सब छोड़ दिया और बस जो सिचुएशन है उसी में डूबे पड़े हैं अपन, उस सिचुएशन ने आपको पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है, जो भी चैलेंज है उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं अपन, 50 लोगों से डिस्कस किए जा रहे हैं अपन, सारी किताब की जो पढ़ाई लिखाई है इस सेशन की वो सब ताक पे रख दी कि अनु ने कहा था 5 जनों से ज्यादा को शेयर नहीं करना, पर नहीं जी हमें तो शेयर करके ही आसान मतलब हल्का महसूस हो रहा है ना, तो 50 जनों को बता दिया उस चैलेंज के बारे में। ये मत करना, क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ ही होता है, ऑल द सिचुएशंस इंक्लूडिंग द चैलेंजिंग टाइम्स। यस, who would like to read today? थोड़ा सा क्विक क्योंकि चैप्टर लंबा है आज। घटानी जी, हाँ जी श्योर, थैंक यू। अनम्यूट करो। यस, परफेक्ट। चाहे संबंधों की उलझन हो, अधिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो, आर्थिक दबाव हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों का नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। यस, तो ऑथर के हिसाब से 2 ही सिचुएशंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि या तो हम होल्ड सॉरी। सो ऑथर के हिसाब से 2 ही सिचुएशंस है, या तो आप ग्रेटफुल हो या फिर आप कंप्लेन कर रहे हो। अगर आप ग्रेटफुल हो तो आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो आप नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। कभी कभी अनजाने में ही हम नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, बिकॉज हम अनजाने में ही नेगेटिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह सुबह जैसे मैंने बोला हाउस हेल्प का मैसेज आ गया या कॉल आ गया कि आज मैं नहीं आऊंगी, या फिर हमने फोन चार्ज पे लगाया था लेकिन स्विच ऑन करना भूल गए और सुबह उठ के देखते हैं कि अरे यार पूरी रात लगाया था चार्ज पे लेकिन चार्ज ही नहीं हुआ फोन, सुबह निकलना था आपको कहीं अर्जेंट, इसलिए रात को ही लगा के बैठ गए। या फिर रात को आप कोई पर्टिकुलर दूध या सब्जी कोई फ्रिज में रखना भूल गए, तो सुबह जैसे ही किचन में आते हैं अपन को लगता है कि अरे यार ये रखना भूल गए, तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, अपने आप को गिल्ट में लेके चले जाते हैं कि मैं भूल गई, मैंने ऐसा नहीं किया। तो वो सब भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, ये अनजाने में करते हैं हम, हमको नहीं पता चलता है कि कैसे ये जस्ट एक सेंटेंस, अरे यार मैं भूल गई रखना फ्रिज में, तो ये एक सेंटेंस हमको कैसे नेगेटिविटी में ले जाता है, और वो भी सुबह सुबह 30 मिनट्स के अंदर अगर कर लिया आपने तो इसका मतलब वो पूरे दिन को इम्पैक्ट कर देता है आपका, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सुबह सुबह जो थॉट आप क्रिएट करते हो, जो सुनते हो, सुबह सुबह जो गाने सुनते हो, सुबह सुबह जो बातें सुनते हो, सुबह सुबह जो चीजें देखते हो, जो सोचते हो, वही चीजें रेप्लिकेट करता रहता है आपकी लाइफ के अंदर। उस पर्टिकुलर दिन में तो डेफिनेटली वही चीजें वैसी ही रेप्लिकेट करता रहता है, क्योंकि सुबह सुबह वो सुपर एक्टिव होता है, वो भूखा होता है, उसको जो आपने खिलाया होता है वही वो पूरे दिन आपको रिटर्न में देता है। तो अनजाने में हम नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव बातें कर डालते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं हम सब्जी वालों से या किसी से भी, तो हम ऐसे बोलते हैं अरे भैया इतना कोई महंगा होता है क्या, अरे आपको नहीं देना है तो आप अपनी बात करो ना कि मुझे सिर्फ 25 रुपए देना है, तुमको देना है क्या, नहीं देना, तो आप उसको डायलॉग क्यों मार रहे हो कि इतना कोई महंगा होता है क्या, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या। इस तरीके के जो नेगेटिव सेंटेंसेस है हम अनजाने में बोल के अनजाने में ही नेगेटिविटी में चले जाते हैं, और इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है उसके आप कंप्लेन कर रहे हो, या तो आप कंप्लेन करते हो या ग्रैटिट्यूड करते हो। तो ये बात ग्रैटिट्यूड की तो बिल्कुल नहीं है,
कि पैसे कोई पेड़ पे उगते हैं क्या, इतना कोई महंगा होता है क्या, ये ग्रैटिट्यूड तो नहीं है, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव एनर्जी ही है। जहां आपने चीजों को नजरअंदाज किया यानी कि ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, वहीं पे आपने नेगेटिविटी की साइकिल चला दी, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव एनर्जी इनटू मोशन डाल दी। जब नेगेटिव एनर्जी इनटू मोशन डाली है तो नेगेटिविटी ही घूम के वापस आएगी। और लास्ट की लाइन में मैंने ये जो हमेशा को हाईलाइट किया है, दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, ऑलवेज 110% या 200% बोल दो, हमेशा, कभी भी नहीं होगा इसका उल्टा कि हम पॉजिटिव कर रहे हैं और नेगेटिव हो रहा है हमारे साथ में, कभी नहीं होगा। लेकिन चीजों का अगर आप नजरअंदाज कर रहे हो तो फिर आप मैजिक अपनी लाइफ में कम कर रहे हो। यस। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती है? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? तो जब जैसे जैसे अभी इन्होंने पढ़ा ये पैराग्राफ, आप लोगों ने भी मन ही मन में ये तो समझ लिया होगा कि नहीं भाई, हम सच में नज़रअंदाज करते हैं, हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को। सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फिर अपने रिलेशनशिप्स, लव्ड वंस को अपन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये मतलब थैंक यू तो कभी बोलते ही नहीं है, अप्रिशिएट तो कभी करते ही नहीं है। जो उन्होंने किया उसको तो कभी थैंक यू बोलेंगे नहीं, एक्नॉलेज करेंगे नहीं, लेकिन जो उन्होंने नहीं किया उसको 4 जनों को जरूर बता देंगे कि मम्मी तुझे पता है आज ललित ने ऐसे किया, ललित ने वैसे किया। फिर बहन को बताऊंगी ललित ने ऐसे किया वैसे किया, फिर बेस्ट फ्रेंड को बताऊंगी ललित ने ऐसे किया वैसे किया। तो क्या हो जाएगा उससे? जिस मेहमान को अपन ज्यादा टाइम देते हैं वो मेहमान ज्यादा देर घर में बैठ के जाता है। अगर अपन ने नेगेटिविटी को ज्यादा टाइम दिया, ज्यादा फोकस दिया, तो वो आपके घर में बैठ जाएगा और जाएगा ही नहीं। और अगर उसका उल्टा करना है तो वही आपका पावर हटा लो, यानी कि आप जो ऊर्जा दे रहे हो, आप जो फोकस दे रहे हो, आप जो टाइम दे रहे हो, टाइम इज एनर्जी, आप जो टाइम दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो अपनी, वो हटा लो वहां से। माना कि अभी चैलेंज चल रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, लेकिन वहां से ध्यान हटा लो, अपने आप वो अपना पावर खो देती है। ये वायरस सिचुएशन इतनी ज्यादा ग्रोस क्यों हुई पता है? क्योंकि हम सब ने अपना पूरा फोकस उस पर डाल दिया था, पूरी मीडिया ने, पूरे दुनिया ने सारा फोकस उसके ऊपर डाल दिया। अगर इतना फोकस नहीं देते ना हम लोग इस नेगेटिव सिचुएशन को, तो ये चली जाती, हाँ फैलती, लेकिन इतना महामारी जैसे बोलते हैं ना वो नहीं बनती है। प्लीज मैनेज योर। सो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में से अपना ध्यान हटाना होगा। लाइफ में देखो चैलेंजेस आएंगे, कोर्स कर लिया अपन ने, पॉजिटिविटी सीख ली अपन ने, इसका मतलब ये नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख लिया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे साथ में नेगेटिविटी नहीं होगी, चैलेंजेस नहीं आएंगे, आएंगे। लेकिन उस चैलेंज के होते हुए भी आपको अपना एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड छोड़ना नहीं है। आपको वही करना है जो पहला लाइन ऑफ दिस चैप्टर बोला कि कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। हेल्थ कमजोर हो गई तो भी ग्रेटिट्यूड दीजिए, जो चीजें अच्छी चल रही है। जब बच्चा गिर जाता है और रोता है तो हम उसका ध्यान भटकाते हैं कि अरे देखो चींटी मर गई, देखो हाथी उड़ गया, ये वो फलाना, तो वो तुरंत रोते हुए चुप हो जाता है। उसको दर्द हो रहा होता है, वो गिरा है बच्चा बेचारा, तो फिर उसको दर्द हो रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान हटा देते हैं हम, तो उसको वो महसूस होना बंद हो जाता है। आज वाली असाइनमेंट एग्जैक्टली वही करने वाली है आपके साथ में। आपका ध्यान उस चैलेंज पे से हटा के उस चीजों पे लेके आने वाला है जो लाइफ में अच्छी चल रही है। माना कि पैसे का चैलेंज चल रहा है, पर लाइफ में कुछ तो अच्छा चल रहा होगा ना, तो उस पर ध्यान दो। माना कि हेल्थ में चैलेंज चल रहा है, एक बॉडी पार्ट में चल रहा है, एक बॉडी ऑर्गन में चल रहा है, सब बाकी की सब चीजें तो ठीक चल रही है ना, तो अपना फोकस उस पर लेके आओ। तो नेगेटिविटी से फोकस हटाओ, पॉजिटिविटी पे लेके आओ। उससे 2 फायदे हो जाते हैं। एक, वो दर्द हो रहा होता है लेकिन उसको
यहाँ से महसूस करना बंद कर देते हो आप, यानी दिमाग और दिल से महसूस करना बंद कर देते हो। एंड नंबर 2, आप और अपना चेंज कर लेते हो, तो इसलिए जो चीज़ें अब आगे से अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो वो चेंज हो जाती हैं। आप और पॉजिटिव बना लेते हो तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होने लग जाती है। माना कि चैलेंज चल रहा है, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ एक रोशनी की किरण आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हो। विनीता जी को कुछ कहना है? मैम, जैसे अपन बच्चों को सिखाते हैं ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो, तो वो तो निगेटिव इम्पैक्ट हो गया। किसी को भी कुछ भी बोलना है, अगर ऐसे निगेटिव वर्ड आता है तो अगर अपन बोलते हैं ये करना गलत होगा, तो ये निगेटिव सेंटेंस है कि कैसा है? नहीं, ऐसा मत करो वैसा मत करो नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये जरूर बोलना नेगेटिव है कि ऐसा मत करो वरना ये हो जाएगा। जो ये हो जाएगा वाली लाइन है ना, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल, हेलमेट पहनो नहीं तो एक्सीडेंट में सर फट जाएगा, ये नेगेटिव है। हेलमेट पहनो अपनी सुरक्षा के लिए, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके, या विनीता। मंजूषा जी को कुछ कहना है? हैंड रेज है। एक शेयरिंग करनी थी मुझे। अरे वाह। कल के नहीं कुछ इतना ही नहीं, कल के हेल्थ के बारे में। जैसे आपको पता है कि कल मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम का काफी चैलेंज हो रहा था जी। I think I lost you. You there? Manjusha ji, we can't hear you. I think we lost her. Okay. देखते हैं, वापस आ जाएंगे। ओके, तब तक ये 2-3 लाइनें पढ़ लेते हैं। चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिसके बारे में आप शिकायत कर सके। एब्सोल्युटली। सो जो ऑरा में आप रहेंगे, अगर आप कंप्लेनिंग मोड में रहेंगे तो आपको और चीजें दी जाएंगी कि आप और कंप्लेन कर सकें, और अगर आप नेगेटिव विचार के ऑरा में रहेंगे तो और नेगेटिव विचार आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगे, और नेगेटिव बोलते हैं अगर आप तो और ज़्यादा सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करेगी यूनिवर्स ताकि आप नेगेटिव बोले। जैसे मैंने वो स्टोरी सुनाई थी कि अगर मुझे वाइट कपड़े ही पसंद है, मुझे वाइट कलर ही पसंद है, सब चीज़ों में वाइट ही पसंद है, तो आप अगर मेरे लिए गिफ्ट लेके आओगे तो वो वाइट कलर का ही लेके आओगे, क्योंकि मेरे चारों ओर मैंने अपने आप को वाइट कलर से ही घेर रखा है। तो वैसे ही अगर आपने अपने चारों ओर अपने आप को सिर्फ शिकायतों से, नेगेटिविटी से, नेगेटिव वर्ड्स से, नेगेटिव विचार से घेर रखा है, तो और यूनिवर्स बोलेगी ले और ले और ले और ले, क्योंकि यूनिवर्स को अच्छा बुरा समझ नहीं आता, यूनिवर्स को सिर्फ लो वाइब्रेशन हाई वाइब्रेशन समझ में आती है। आप जिस वाइब्रेशन पे रहते हो वैसी वाइब्रेशंस वाली चीजें और आ जाती है अपनी लाइफ के अंदर। सो अगर बाई चांस अभी चैलेंज चल रहा है आपकी लाइफ में किसी भी एरिया में, तो अगर उसको हटाना है तो आपको हाई वाइब्रेशन में आना होगा। हाई वाइब्रेशन मतलब लव, ग्रैटिट्यूड, होप, इन सारी फीलिंग्स में आना होगा। ज़्यादा समय, दिन के 24 घंटा तो देखो ग्रैटिट्यूड नहीं कर सकते, बट ज़्यादा समय अगर आप पॉजिटिव रहते हैं और कम लो वाइब्रेशन वाली फीलिंग्स में रहते हैं, यानी एंगर या गिल्ट या शेम या जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, स्ट्रेस, वरी, उसमें कम रहते हैं, तो आप जीत जाएंगे, आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, आप उस चैलेंज में से बाहर आ जाएंगे। मंजूषा जी, यू बैक? Yeah, you can hear me? Yes, I can hear you now. Okay, Neha, I have said that as you know, yesterday I had this digestive system challenge, right? Yes. And I was puking all day, late night, and before, like in Pune, जब भी कभी ऐसे होता तो मुझे एडमिट करना पड़ता था, हॉस्पिटलाइज, और ट्रिप वगैरह लगाना पड़ता था। हमेशा ऐसे होता है कि ट्रिप के बिना मैं घर पे आती नहीं हूँ। पर कल मैंने काफी अफर्मेशंस दिए that thank you universe for my good strong healthy digestive system, and I'm thank you I'm sleeping comfortably on my bed in my house कि ताकि मुझे हॉस्पिटलाइज ना करना पड़े। जी, समझ गई मैं। या तो इट वाज लाइक रात के बाद पूरा सब मतलब वीकनेस है, पर वो सब खत्म हो गया, मेरा सब नॉर्मल हो गया अभी मैं। So it was just because of this help from universe. So thank you so much. Thank you very much, and I'm glad you are back. Thank you very much.
keep experiencing more and more magics. Yes. यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, लो, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। यस, तो फिर हम लोग देखो चलते फिरते मौसम की क्या बोलते हैं, शिकायत कर देते हैं, चलते फिरते ट्रैफिक की शिकायतें कर देते हैं, बॉस की शिकायत कर देते हैं, स्पाउस की शिकायत कर देते हैं, परिवार में किसी मेंबर की शिकायत करते रहते हैं, फ्रेंड ने ये किया वो नहीं किया, 4 दिन अच्छा किया तब क्या उसको थैंक यू बोला था, जो एक दिन अगर उसने अच्छा नहीं किया तो उसकी शिकायत कर देते हैं अपन। वी ऑल आर सेम बिकॉज हमारा डिफॉल्ट सेटिंग ऐसा ही है। सो जहां आपको अपनी लाइफ में चेंज करना है ना, बस ये सारी चीज़ों को चेंज कर लीजिए, अपने बोलने का तरीका, सोचने का तरीका चेंज कर लीजिए। और आपको पूरी ज़िंदगी चेंज करना है या नहीं करना है ये तो बहुत लंबी बात हो गई। आप सिर्फ 30 डेज के लिए चेंज करके देखो, आप सिर्फ 4 दिन के लिए चेंज करके देखो, आपको ऑटोमेटिकली आपको कुछ ना कुछ साइंस मिल जाएंगे, पॉजिटिव साइंस मिल जाएंगे। क्योंकि जहां हम नेगेटिविटी छोड़ना बंद करते हैं इस यूनिवर्स के अंदर, वहीं से शुरुआत हो जाती है पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में आने की। और सिर्फ 3-4 दिन के अंदर ही आपको डिफरेंस महसूस होने लग जाता है। यस। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। यस, तो लाइफ में अगर कोई चैलेंज आया है तो वहाँ पे अपन ने ग्रेटिट्यूड कम दिया है, इसीलिए वो चैलेंज आया है। तो ये लाइन जब मैंने इनिशियली पढ़ी थी ना ये मैजिक बुक, तब मेरे को एक वाक्य ये समझ में आया कि हमारा वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ यूएस का, क्योंकि हम बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं थे हमारे यूएस में जो भी स्टे था हमारा 4 साल का, उसके लिए हम बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं थे। हम बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे वहाँ के मेडिकल सिस्टम को, क्योंकि हमारे इनिशियल जो 2 साल थे वो तो बहुत ज़्यादा ही हॉस्पिटल के चक्कर काटने में निकले। और लेटर 2 इयर्स मैंने सिर्फ और लास्ट के 2 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ खांसते हुए निकाले हैं, क्योंकि वो पता ही नहीं कर पा रहे थे कि मुझे हुआ क्या है। मुझे साइनस की दवाइयाँ दे दी, मुझे स्टेरॉइड्स दे दिए, मुझे अस्थमा की दवाइयाँ दे दी, मुझे नेजल स्प्रेज दे दिए, लेकिन वो खांसी रुक ही नहीं रही है मुझे। और खांसी आते आते मेरे को खाना मतलब बाहर आ जाता, मतलब उल्टियाँ हो जाती, लिटरली नॉट एग्जैक्टली वॉमिट्स बट यस, खाना बाहर आ जाता मेरा। उचलुक बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो उचलुक आने लग गई थी मेरे को। ऐसे खाना खाने से डर लगने लग गया, बात करने को नहीं होता था क्योंकि बात करते करते खांसी आती रहती थी। सो जो कुछ भी हुआ हमारा एक्सपीरियंस मेडिकली हमारा वहाँ पे, तो उसके कारण हम लोग बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड नहीं देते थे कि हम लोगों को यूएस में रहने को मिल रहा है। लोग तरसते हैं यहाँ से देखिए अब्रॉड जाने के लिए, अब्रॉड में रहने के लिए, लेकिन हमें रहने को मिला तो हम ग्रेटफुल तो बिल्कुल नहीं थे। सो डेफिनेटली इसीलिए हमारा वीज़ा रिजेक्ट हुआ और हम वापस आए। यस, आप म्यूट पे हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भाव रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएगी जादू की तरह। यस, तो जहाँ ग्रैटिट्यूड रहता है वहाँ ना होपलेसनेस रह सकती है, ना स्ट्रेस रह सकता है, ना वरी रह सकती है, ना कोई और नेगेटिव इमोशन रह सकता है। सो कोई भी नेगेटिव इमोशन अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तुरंत ग्रेटफुलनेस या तो लिखना या बोलना शुरू कर दो, ढूंढना शुरू कर दो आसपास क्या चीज़ें हैं जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। एंड तुरंत देखिएगा आपके पूरा ये जो एक ऑरा है वो चेंज हो जाएगा, आपकी थॉट्स चेंज हो जाएगी, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी, आप उस स्थिति में से तुरंत बाहर आ जाएंगे। सो लाफ्टर एक्सरसाइजेज आर कंसिडर्ड वेरी गुड
कि तुरंत हंसना शुरू कर दो, मुस्कुराना शुरू कर दो, एंड यस आपकी वाइब्रेशंस तुरंत चेंज हो जाती है। और भी बहुत सारे तरीके हैं अपनी वाइब्रेशंस चेंज करने के, अपना ध्यान भटकाने के। म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक सुनिए, थोड़ा हाई वाइब्रेशन वाला म्यूजिक सुनिए, रोने धोने वाले गाने मत सुनिएगा मुकेश के, समझ गए ना, तो पॉजिटिव गाने सुनिएगा। और अच्छा खाना खा सकते हैं, कोई चीज़ है पर्टिकुलर फेवरेट, जैसे पानी पूरी मेरी फेवरेट है, तो पानी पूरी खाते ही मूड चेंज हो जाता है मेरा, तो एकदम ऐसे वाला तो हाई वाइब्रेशंस में आने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? किसी से फ़ोन पे बात करके आपको अच्छा लगता है, कोई काम करके आपको अच्छा लगता है, पेंटिंग करके आपको अच्छा लगता है, तो बस तुरंत वो करने बैठ जाइए, अपने आप आपकी वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगी। क्योंकि जहाँ ग्रैटिट्यूड रहता है वहाँ कोई नकारात्मक भाव विचार नहीं रह सकते हैं, असंभव है वहाँ पे सब। आज की डेट में अगर आपको कोई भी चैलेंज है तो सबसे अच्छी खबर यही है कि आपने जैसे ही ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया वो चैलेंज भाग जाएगा आपकी लाइफ से, क्योंकि आपका ऑरा चेंज हो जाएगा, और ऑरा के चेंज होते ही आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो वो भी चेंज हो जाएगा। यस। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं, खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे, और उन्होंने अपनी फिल्म पोलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। सो पोलियाना डिज्नी करके एक मूवी डिज्नी की एक मूवी आई थी, जो यूके यूनाइटेड किंगडम की एक लड़की की स्टोरी है, जिसका लड़की का नाम होता है पोलियाना। सो उसमें वो लड़की हर नेगेटिव सिचुएशन में से कुछ पॉजिटिव निकाल लेती थी। तो यही आज आप लोगों को करना है कि कोई एक चैलेंज ढूंढना है अपनी लाइफ का, जो भी चैलेंज चल रहा है आपके किसी भी एरिया में, रिलेशनशिप हो गया, हेल्थ हो गया, या वेल्थ हो गया, तो कोई भी एरिया में जहाँ चैलेंज चल रहा है, करियर, कोई भी एरिया में जिसमें चैलेंज चल रहा है उसको लेना है, और उसमें से 10 पॉइंट्स ऑफ ग्रेटफुलनेस लिखने हैं एक लाइन में। तो अपना असाइनमेंट ये है, आज के असाइनमेंट के 4 हिस्से हैं। तो पहला हिस्सा ये है कि 10 पॉइंट्स ऑफ ग्रेटफुलनेस आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, आउट ऑफ चैलेंज निकालने आपको। माना कि चैलेंज चल रहा है, माना कि घुटना अभी दर्द कर रहा है, पर कम से कम लिवर तो ठीक काम कर रहा है, तो उसके लिए थैंक यू। कम से कम लंग्स तो ठीक काम कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। तो ऐसे करके माना कि ये चैलेंज चल रहा है, ये सिचुएशन सोचो, पर क्या अच्छा काम कर रहा है उसके बारे में लिख दो। तो 10 ग्रेटिट्यूड ऐसे लिखने हैं। सो पोलियाना मूवी में क्या होता है कि उसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। सबसे पहले तो वो उसके मम्मी पापा का कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो यूके में जो इमीडिएट गार्डियन होते हैं अपने, उनको बच्चे को सौंप दिया जाता है, बच्चे की कस्टडी सौंप दी जाती है। तो उसके पेरेंट्स उसकी मासी का नाम लिख के क्या बोलते हैं गए होते हैं, तो उसकी मासी को वो सौंप दी जाती है। अब कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है, इसलिए मासी को भी रखना पड़ता है, लेकिन एक्चुअली मासी उसको रखना नहीं चाहती है, क्योंकि वो उसे एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लगती है। मासी की शादी नहीं हुई होती है, और उसकी लव लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस आए होते हैं जिसके बारे में मूवी में बाद में बताया। उसकी लव लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आए होते हैं जिसके कारण उसे संबंध बनाने से, हंसने से, मुस्कुराने से, जिंदगी से नफरत हो जाती है, कि जैसे लाइफ में कुछ है ही नहीं। तो इसलिए अचानक से वो लड़की आ जाती है उसकी लाइफ में, बच्ची 12 साल की, तो उसको वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लगने लग जाती है कि अरे यार क्यों आ गई है मेरी लाइफ में, पर अब क्या करे, कोर्ट के ऑर्डर है तो फिर रखना तो पड़ेगा उसको। तो वो रखती है, पर उसको एक ही टाइम खाना देती है, दूसरे टाइम बोलती है गर्म दूध पिला के सुला दो। उसको कमरा नहीं देती है रहने के लिए, उसको एटिक में भेज देती है, यानी कि जो स्टोर रूम्स होते हैं घरों में, वहाँ की छतें कुछ ऐसी होती है स्लांट, ताकि स्नो जमे ना, अगर ऐसी होगी तो स्नो जम जाएगी, राइट। तो ऐसी स्लांट छतें होती है वहाँ की। सो ये जो पोर्शन होता है ना वहाँ का, तो वो स्टोर रूम होता है, तो उसको वहाँ रहने के लिए भेज देते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे कुछ करती है उसके साथ में, बट वो बच्ची हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल लेती है ग्रेटिट्यूड के लिए। माना कि मम्मी पापा नहीं है तो क्या, मासी तो है। माना कि दोनों टाइम खाना नहीं मिल रहा तो क्या, गरम गरम दूध मिल रहा है मेरे को पीने के लिए। माना कि मेरे को नीचे कमरा नहीं मिला तो क्या, ऊपर का व्यू मिला है मेरे को, टॉप व्यू मिला है मेरे को घर का, और अकेले रहती है वो उस कमरे में, तो मेरा अकेले का कमरा है, ऐसे बोलती है। तो उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके
उस पर्टिकुलर गांव में हर एक घर में जाके मिलती है वो, और हर एक घर की एक स्टोरी होती है। तो वो अपना चैलेंजेस बताते हैं उस बच्ची को, तो बच्ची उनको एक नया पर्सपेक्टिव देती है उस चैलेंज में से, कि माना कि ये चैलेंज चल रहा है, माना कि तुम्हारी एक टांग टूटी हुई है, पर दूसरी टांग तो ठीक है ना, कम से कम क्रचेस से तुम चल तो पा रहे हो ना। तो इस तरीके से बोल बोल के वो सारे गांव को एक नया पर्सपेक्टिव दे देती है, उनके चैलेंजेस में से भी एक रे ऑफ होप दे देती है। तो ऐसे पूरे गांव का माहौल चेंज हो जाता है। जो पहले सब लोग ब्लैक कलर के कपड़े पहन के उदास उदास घूमते थे पूरा गांव, वो पूरा गांव में हंसी ठहाके सब कलरफुल कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, लव में बिलीव करने लग जाते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं, बहुत सारी लव स्टोरीज शुरू हो जाती हैं गांव के अंदर, चारों तरफ बस पॉजिटिव 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 हो जाता है। एंड फाइनली मासी की लाइफ में भी जो लव इनकम्प्लीट हो रह गया था, उसको वो पोलियाना ले आती है वापस अपनी पॉजिटिविटी से, और दोनों को मिला देती है। बट लास्ट में बच्ची का खुद का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेडरिड हो जाती है, बेडरिडन हो जाती है, और वो फिर टोटली नेगेटिव हो जाती है। तो पूरा गांव मिलके उसको पॉजिटिव करता है, माना कि तुम नहीं चल पा रही हो तो क्या, हम लोग है ना, गोदी लेके चलाएंगे तुमको। तो ऐसे कर करके उसको पॉजिटिव करते हैं, फाइनली वो ठीक हो जाती है। सो ये मूवी आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है। अभी तक मुझे तो नहीं मिला कोई लिंक, मिलता है तो मैं भेज दूंगी, बट इंग्लिश में है पोलियाना मूवी। मूवी का नाम पोलियाना है, प्लीज़ देखें इसको। बहुत पुरानी मूवी है, तो पुराने वो ब्लैक एंड वाइट टाइप का, वो नॉट ब्लैक एंड वाइट एग्जैक्टली, बट थोड़ा प्रिंट वैसा सही है, पुराना। यस। डिज्नी की 1960 की फिल्म पोलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पोलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इस जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था। जब उन्होंने कहा था, आइए उठे और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। यस, तो गौतम बुद्ध ने भी बहुत इस किताब के लिखे जाने से पहले ही ये बोल दिया था कि भैया आइए उठें और कृतज्ञ हों। उठे मतलब जागो नहीं, नींद में से जागो नहीं, उस सिचुएशन से ऊपर उठो। माना कि चैलेंज चल रहा है, लेकिन उठो, उस सिचुएशन से बाहर निकलो और सोचो किसी चीज के लिए ग्रेटफुलनेस, कि कुछ सीखा तो उसका ग्रेटफुलनेस दे दो, कुछ नहीं सीखा तो कम से कम बीमार तो नहीं हो, उसका ग्रेटफुलनेस दे दो, बीमार हो तो कम से कम मरे तो नहीं हो, उसका ग्रेटफुलनेस दे दो, पर किसी चीज का तो ग्रेटफुलनेस दे दो तुम, ताकि तुम्हारी वाइब्रेशंस चेंज हो और तुम जो चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो वो भी चेंज हो जाए। तो पहले ही क्या बोलते हैं, ये चीजें हमारी लाइफ में आ चुकी थी, लेकिन हम फॉलो नहीं करते थे। अब जब ये क्या बोलते हैं ना, वेस्ट से घूम के आई ये चीज, तो यस, ईस्ट में फिर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीजों को। सो कहने का तरीका तो ये भले ही अलग है, लेकिन द ग्लैड गेम इज द ओनली वे टू कम आउट ऑफ एनी नेगेटिव सिचुएशन। किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए एक ही तरीका है, द ग्लैड गेम, यानी कि माना कि ये चैलेंज चल रहा है, पर कम से कम ये तो ठीक है, ये वाला जो एक पर्सपेक्टिव होता है ना, वो लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसी चैलेंज में डूबते चले जाएंगे हम लोग। यस। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को ले जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख ले। उदाहरण के तौर पर,
आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता का अभ्यास को केंद्रित करना होगा। यस, आप क्या कर सकते सो Yeah, ma'am. आज आपको एक नेगेटिव सिचुएशन चूज करनी है, किसी भी एरिया में से हो सकती है, वो रिलेशनशिप, हेल्थ या वेल्थ या करियर, व्हाटएवर। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर रिलेशनशिप प्लस किसी और एरिया में है अगर आपको चैलेंज, तो रिलेशनशिप को आप चैप्टर नंबर 15 में करिएगा। आज अपना दूसरा एरिया ले लीजिएगा चैलेंज वाला। अगर आपको सिर्फ रिलेशनशिप में ही है चैलेंज, तो आज भी ले लीजिए और चैप्टर नंबर 15 में भी ले लीजिएगा। फिर कहने का मतलब ये है कि आज आप दूसरा एरिया ले सकते हो, रिलेशनशिप के लिए एक अलग चैप्टर आ रहा है। सो आज आपको एक चैलेंजिंग एरिया लेना है और उसमें से केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करना है। पहले अपन ने सीखा है केंद्रित कृतज्ञता किसको कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड। जब एक ही एरिया में से 10 पॉइंट्स ऑफ ग्रेटफुलनेस निकालते हैं, मतलब ज्यादा पॉइंट्स ऑफ ग्रेटफुलनेस निकालते हैं, उसको कहते हैं केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करना। तो अभी ऑथर अपने को एक पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल दे रही है, एक प्रोफेशनल लाइफ का एग्जाम्पल दे रही है। तो पहला जो लिखा है उन्होंने, ये प्रोफेशनल लाइफ का एग्जाम्पल है, जहां पे इंसान के पास में नौकरी नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, तो वो कैसे अब इस नेगेटिव सिचुएशन में से बाहर आए, यानी ये जो चैलेंज चल रहा है जॉब ना होने का, उसमें से कैसे ग्रेटफुलनेस निकाले। लेट्स रीड द पॉइंट्स। आप क्या कर सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए समय अधिक है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही है। मैं उन सब चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। यस, तो देखिए कैसे पॉइंट्स ऑफ ग्रेटफुलनेस निकाले उन्होंने, कि माना कि नौकरी नहीं है लेकिन कम से कम परिवार को देने के लिए अधिक समय तो है, अपनी लाइफ को ज्यादा अच्छे से मैनेज करने का टाइम तो है। माना कि नौकरी अभी नहीं है लेकिन हमेशा तो रही है, तो पास्ट का थैंक यू। माना कि नौकरी नहीं है पर अभी कम से कम इंटरव्यू देने के लिए अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं, प्रेजेंट का थैंक यू। माना कि नौकरी नहीं है लेकिन मेरे परिवार का सपोर्ट है, मेरी हेल्थ अच्छी है, मुझे नौकरियों के लिए जो भी आवेदन, हाँ, परिवार का सपोर्ट है, हेल्थ अच्छी है, यानी प्रेजेंट का थैंक यू। मैं नौकरियों को जब आवेदन कर रहा हूँ, इंटरव्यूज जब अटेंड कर रहा हूँ, तो मेरे को और नए नए लेसन्स मिल रहे हैं जो मुझे फ्यूचर में काम आएंगे, तो ये फ्यूचर का थैंक यू। सो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में घुस के इन्होंने पॉइंट्स निकाले। तो आपको भी अपने चैलेंज में से तीनों फेजेस में जाके ग्रेटफुलनेस के पॉइंट्स निकालने हैं। सो फॉर एग्जाम्पल घुटने का दर्द, हेल्थ चैलेंज लेते हैं अपन। सो घुटने का दर्द है, माना कि घुटने का दर्द है, लेकिन पहले क्या कर पा रहे थे आप जब दर्द नहीं था, उसका थैंक यू। पर पहले तो मैं साइकिल चला के इधर चली जाती थी, उधर चली जाती थी, तो उसका थैंक यू। प्रेजेंट का थैंक यू, माना कि घुटने का दर्द है पर फिर भी आप 2 मिनट खड़े हो पाते हो, 10 सीढ़ी चढ़ पाते हो, उतना ही थैंक यू कर दो, उसके लिए थैंक यू कर दो। माना कि घुटने में दर्द है पर अपने को लाइफ में एक लेसन मिल गया कि आगे से इसका ध्यान रखना है, तो वो एक लाइफ लेसन के लिए थैंक यू। क्योंकि लेसन्स भी हमारी लाइफ में ना फ्री में नहीं आते हैं, तो अगर आए हैं और आपने सीखा है कुछ, तो डेफिनेटली उसको थैंक यू बोलना चाहिए हमारे को। कोई भी हमें कुछ भी सिखाता है, कोई भी इंसान हमारे को कोई सबक सिखाता है, कोई इंसान हमारे को कोई नॉलेज देता है, तो वो सबक, जो वर्ड यूज किया है ना मैंने, आप समझ गए होंगे कि कौन इंसान हमारे को सबक सिखाता है। किसी पे अगर हमने ट्रस्ट कर लिया, उसने हमें धोखा दे दिया, तो आपको सबक मिला ना। तो ये जो सबक वगैरह मिलते हैं ना, लेसन्स ऑफ लाइफ, आसानी से नहीं मिलते हैं। यू हैव टू रियली लूज समथिंग, कुछ खोना पड़ता है इस लेसन को पाने के लिए। तो इसलिए जब भी मिले उसका बहुत बहुत बड़ा थैंक यू।
जब भी कोई लेसन ऑफ लाइफ मिले उसका बहुत बड़ा थैंक यू। और किसी और की लाइफ में कुछ घटना हुई, उससे ही आपको लेसन मिल गया, तो आपके जैसा लकी इंसान कोई नहीं है। अगर किसी और को कुछ चैलेंज आया और उसमें से आपको लेसन मिल गया, तो आपके जैसा कोई लकी इंसान नहीं है, उसका तो बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि आपको वो चैलेंज महसूस नहीं करना पड़ा, फिर भी आपको समझ में आ गया, तो इसलिए बहुत बड़ा थैंक यू। यस। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। यस, तो जैसे ही उन्होंने चैलेंज चल रहा है पर फिर भी जो चीजें अच्छी चल रही हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, उन्होंने थैंक यू किया, वैसे ही उनका ऑरा बदला, और ऑरा के बदलते ही उनके साथ में अब क्या चीजें होंगी, क्या आकर्षित करेंगे, वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजें आकर्षित करेंगे। तो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में अगर आपको चीजों को बदलना है, तो आपको पहले जो इमोशन आप महसूस कर रहे हैं उसको बदलना होगा। जैसे ही आप इमोशन बदलोगे, एनर्जी इनटू मोशन बदल जाएगी, और वो एनर्जी इनटू मोशन घूम के आपके तरफ जो आ रही है वो चेंज हो जाएगी। तो इसलिए किसी भी सिचुएशन में अगर नेगेटिव है तो आप प्लीज नेगेटिव ना होइए। यस। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर रहे पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा जीवन में अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वह मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे पिताजी का खर्च चलाने के लिए हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितने कि वह पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। यस, तो यहाँ पे भी देखिए उन्होंने सेम किया है। पास्ट में जो पिताजी के साथ अच्छे समय बिताए उसका थैंक यू दिया है कि भाई मुझे बास्केटबॉल ले जाते थे या मेरे जो भी पास्ट का थैंक यू दिया है। प्रेजेंट का थैंक यू दिया है कि पापा ने मेरे साथ जो किया उसके कारण मेरे को प्रेजेंट में ये सबक मिल गए कि मुझे मेरे बच्चों के साथ में कैसा पापा बनना है। मेरे फादर मेरे लिए जो नहीं कर पाए, यानी कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे या ज़्यादा वो डिसिप्लिन मेंटेन कराते थे, तो मुझे पता है कि मेरे दोस्तों के साथ, मेरे बच्चों के साथ में मुझे दोस्ती करनी पड़ेगी, थोड़ा सॉफ्ट वे में डील करना पड़ेगा, तभी वो आदर करेंगे मेरा एज अ फादर, मेरे को रेस्पेक्ट देंगे। तो ये लेसन मिल गया उनको, लाइफ लेसन मिल गया, उसके लिए उन्होंने थैंक यू दिया है। एंड फ्यूचर का भी थैंक यू दिया है कि भाई आगे डैड के आज की डेट में डैड इतने सख्त नहीं है, उसका थैंक यू दिया, और फिर आगे भी और अच्छे मौके मिलेंगे पापा के साथ में, और भी अच्छे समय बीतेंगे मेरे, उसका भी थैंक यू दिया है। तो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या था
उस रिलेशनशिप में अच्छा, उस रिलेशनशिप के कारण आज क्या अच्छा है जिसको थैंक यू बोल सकते हैं, और उसी रिलेशनशिप के कारण फ्यूचर में क्या अच्छा हो सकता है उसका भी थैंक यू दिया है इन्होंने। सो आपके भी चैलेंज में से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के थैंक यू निकालिएगा। 10 पॉइंट्स लिखिए बिना उठिएगा मत, एक ही सिटिंग में लिखने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे नहीं कि एक पॉइंट लिखा, याद नहीं आ रहा, चलो ये काम करके आ जाता हूँ, नहीं। जब तक आप एक जगह बैठ के पूरा दिमाग नहीं हिलाओगे ना अपना, तब तक वो निकलेंगे नहीं ही पॉइंट्स। देखिए, कोई भी चैलेंज में से 10 पॉइंट्स ऑफ ग्रेटफुलनेस निकालना आसान बात नहीं है, क्योंकि हम चैलेंज में इतने ज्यादा एब्जॉर्ब्ड हुए हुए रहते हैं कि हमें नेगेटिव बातें करवा लो उसके बारे में कि मेरा ये ठीक नहीं है, मेरा वो ठीक नहीं है। लेकिन वो ठीक नहीं है फिर भी क्या ठीक है, ये माइंडसेट लेके आना, ये पर्सपेक्टिव लेके आना, ये शिफ्ट लेके आना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए चाहिए आपको थोड़ी सी मेहनत, और वो मेहनत आप करेंगे ना तो आपको डेफिनेटली चेंजेस महसूस होंगे, जो एक हल्कापन महसूस होगा हमारे विचारों में। हमारे दिमाग में एक जो नेगेटिविटी लेके बैठ जाते हैं अपन कि अरे यार ये चैलेंज चल रहा है, अरे वो चैलेंज चल रहा है, उसमें माना कि वो चल रहा है लेकिन कम से कम ये तो ठीक है ना, माना कि ऐसा हो रहा है पर ये तो ठीक है ना। ये जैसे ही ये वाला पर्सपेक्टिव लेके आते हैं अपन, वैसे ही वो चैलेंज छोटा लगने लग जाता है अपने को। दर्द तो देखो हो रहा होता है, बच्चे को घुटनों में लगी होती है, लेकिन आप ध्यान भटका देते हो तो वो उसको सहन करने की शक्ति आ जाती है। तो सेम है, आपका ध्यान जैसे आप भटकाओगे तो आपको सहन करने की शक्ति आ जाएगी। एंड सेकेंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप जो अट्रैक्ट कर रहे होगे वो चीजें चेंज हो जाएंगी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। यही एकमात्र तरीका है नेगेटिविटी में से बाहर आने का। यस। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उनके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। यस, तो क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर, यानी कि क्वांटम फिजिक्स, फिजिक्स की ही एक ब्रांच है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। तो यानी कि साइंटिफिक लॉजिक के साथ में ये बता रही है आपको कि 10 पॉइंट्स ऑफ ग्रेटफुलनेस अगर आपने निकाले तो क्वांटम फिजिक्स का लॉ ये कहता है कि जहां आपका ध्यान जाता है ऊर्जा का प्रवाह वहीं होता है। वेयर एवर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। सो आपने जैसे ही अपना फोकस हटाया नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिविटी की तरफ, माना कि ये चैलेंज है पर ये तो अच्छा है, जैसे ही आपने नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ अपने फोकस लगाया, ऊर्जा का प्रवाह वहां होना शुरू हो जाता है, यानी एनर्जी वहां फ्लो होनी शुरू हो जाती है। एंड दैट्स हाउ द मैजिक हैपेंस। तो ये साइंटिफिक लॉजिक भी बता दिया है इन्होंने, आपको मोटिवेट कर दिया है कि भैया साइंटिफिकली बता रही हूँ, कोई फालतू के टोटके नहीं है, ये कोई ब्लैक मैजिक टाइप का कुछ नहीं है कि 10 ग्रेटिट्यूड लिख दो तो चैलेंज खत्म हो जाएगा, नहीं, साइंटिफिकली बताया है इन्होंने। प्लस जो मैंने हाईलाइट किया है, बेटा अपने बाप के लिए अगर कृतज्ञता को कायम रखता है, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 पॉइंट्स ऑफ ग्रेटफुलनेस लिख दिए फिर उठ गए फिर सिर्फ शिकायतें चालू, नो 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 नो। एक बार ग्रेटिट्यूड दे दिया तो फिर आप शिकायत नहीं कर सकते उस एरिया की, उस चैलेंज के बारे में फिर अब आप नेगेटिव नहीं हो सकते। आपको ग्रेटफुलनेस ही याद रखनी है अपने दिमाग के अंदर, तभी आप चीजों को, परिस्थितियों को बदल पाओगे। यहाँ मैंने होमवर्क करने को दिया कि घुटना दर्द कर रहा है लेकिन बाकी चीजें तो काम कर रही हैं अच्छी, तो उसका ग्रेटिट्यूड लिख दिया और फिर थोड़ी देर बाद में हाय रे घुटना, ओए रे घुटना करना शुरू हो गया अपन, वो नहीं चलेगा। एक बार दे दिया आपने ग्रेटिट्यूड तो यू हैव टू बी इन दैट ग्रेटिट्यूड जोन, कंप्लेन छोड़नी होगी आपको। यस। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने पर का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती है। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें
तो जान ले कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली है और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है, उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहे जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। यस, तो आप जैसे ही होमवर्क करके उठेंगे ना, आपको बहुत हल्का, बहुत एक कामनेस, पीसफुलनेस महसूस होनी चाहिए। अगर ये महसूस हो गई तो मतलब ये एक्सरसाइज काम कर गई। अच्छा, आपको उस चैलेंज के बारे में अचानक से पॉजिटिव फीलिंग्स आने लग जाएंगी कि यस, अब इसमें चेंज आने वाला है क्योंकि मैंने ये होमवर्क कर लिया है, तो ये बदलने वाली है स्थिति। द मोमेंट ये थॉट आ गया ना, आपको समझ जाइए कि वाकई में ये एक्सरसाइज काम कर गई है आपकी। अच्छा, लिखने कैसे हैं ग्रैटिट्यूड, उसका ये फॉर्मेट बता रही है। यस, आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, और खाली स्थान में भर ले कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ है। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि डैश, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखे कि आप किस बारे में खुश हैं। यस, तो आप तीनों में से कोई भी फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि लिखते वक्त आपको वाकई में वो कृतज्ञता महसूस होनी चाहिए। तो मैं डैश के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ या थैंकफुल हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ, या मैं बहुत हैप्पी हूँ कि डैश डैश डैश। तीनों में से कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि एक तो थैंक यू लिखना है, और दूसरा उस थैंक यू को फील करना है, उस पॉइंट को फील करना है वाकई में कि यस, माना कि यार ये चैलेंज चल रहा है पर कम से कम ये तो अच्छा है ना लाइफ में। तो ये लिखना नहीं है, ये फ्रेज जो मैं बोल रही हूँ ना बार बार, माना कि ये चैलेंज चल रहा है, लेकिन ये लिखना नहीं है, इसको एनर्जी मत देना। ये तो सिर्फ आपकी थॉट में आना चाहिए ताकि आपको पॉइंट्स लिखने में हेल्प हो जाए कि माना कि मेरे पास ये नहीं है पर कम से कम ये तो है, माना कि मेरे रिलेशनशिप में ऐसा चल रहा है पर कम से कम ये तो ठीक है, माना कि मेरी हेल्थ में ये ऑर्गन या ये बॉडी पार्ट ठीक नहीं है पर बाकी के डैश 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 तो ठीक है, तो उनको थैंक यू। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रेटफुलनेस लिखनी है 10 पॉइंट्स। और फिर ये है आपका फर्स्ट होमवर्क। सेकेंड होमवर्क क्या है, लेट्स रीड। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना ले जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सिर्फ एक बार अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, नोट कर लीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। सो जब आप लोग 10 पॉइंट्स निकाल लें, उसके बाद में 11th पॉइंट ये लिख दें कि आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखो, कभी कभी कोई चैलेंज चल रहा होता है और हमको लगता है कि ये चैलेंज ऐसे ही सॉल्व होगा, ये जो रेजोल्यूशन है, जो सोल्यूशन है इस चीज का, यही हो सकता है। हमारी क्या है, सोच बहुत लिमिटेड है। हमारे पास दिमाग तो बहुत बड़ा दिया है भगवान ने, लेकिन उसका सिर्फ हम 1% यूज कर पाते हैं। और जो सबसे ज्यादा यूज कर पाया वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने 4% यूज किया। तो अगर हम 1% यूज कर पाते हैं तो इसका मतलब अभी 99% तो पता ही नहीं है अपने को कि क्या उसका सोल्यूशन निकल सकता है। हमारी सोच बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो हमें नहीं पता कि एक्चुअल सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो लीव इट इन द हैंड्स ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दीजिए ये लिख के कि आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो भी परफेक्ट हो भगवान, तुम मेरी लाइफ में वही दे देना। तो ये एक पॉजिटिव अफर्मेशन हो गया आपके लिए कि जो भी है परफेक्ट रेजोल्यूशन हो जाना चाहिए इसका, जो मेरे लिए परफेक्ट हो, जो मैं, जिसमें मैं खुश हो जाऊं, है ना। तो आप चाहे तो इसको अपनी काउंट ऑफ ब्लेसिंग का रोज का 11th पॉइंट बना सकते हैं, डेली लिख सकते हैं आप इसको, क्योंकि देखिए चैलेंजेस तो डेली कुछ ना कुछ छोटे बड़े आते ही रहते हैं अपनी लाइफ में। तो एक पॉजिटिव अफर्मेशन डेली आप लिख सकते हैं कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। यस, आप में और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक
बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन ये देखें कि क्या आप पूरे दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती है, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उसके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहरकर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं, जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद के लिए कोई नकारात्मक बातें सोचते हैं या कहते हुए पाए, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाए और कहे, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में कोई भी चीज भर ले जिसके लिए आप कृतज्ञ है। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। यस, और यदि सो फर्स्ट होमवर्क इज एक चैलेंज में से 10 पॉइंट्स ऑफ ग्रेटफुलनेस लिखने हैं। सेकेंड होमवर्क इज 11th पॉइंट लिखना है आपको, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थर्ड होमवर्क इज कि 24 आवर्स के लिए आपको कोई नेगेटिव बात नहीं बोलनी है, कोई शिकायत नहीं करनी है, नो कंप्लेन, नो क्रिटिसिज्म, नो गॉसिप्स, सुननी भी नहीं है किसी से। कोई आपको बता रहा है कुछ तो आप बोल दो कि नहीं, अभी आज मेरा नो कंप्लेन डे है, मुझे कोई नेगेटिव बात नहीं बोलनी है, ना मुझे सुननी है, ठीक है। सो अब हम लोगों की सेटिंग, डिफॉल्ट सेटिंग देखिए नेगेटिव है, तो ऑथर जानती है कि अपन बोले बिना रह नहीं सकते एक भी दिन में, मतलब कोई भी एक नेगेटिव बात ना हो तो उसके लिए तो मतलब फिर मौन व्रत ही लेना पड़ेगा अपने को। तो ऑथर जानती है कि अपन कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, तो इसलिए उन्होंने दी है आपको फोर्थ होमवर्क, यानी कि एक लाइफलाइन का इस्तेमाल आप तब कीजिए जब आपके मुंह से गलती से कुछ नेगेटिव निकल जाए और आपका ध्यान चला जाए, तुरंत उस बात को काटिए और एक पॉजिटिव सेंटेंस बोल दीजिए, एक ग्रेटिट्यूड दे दीजिए किसी भी चीज का। एरी गैरी नत्थू खैरी बोलते हैं ना, किसी भी चीज का जो आसपास दिखाई दे उस चीज का थैंक यू बोल दीजिएगा। इसका लॉजिक क्या है, 17 सेकेंड्स लगते हैं हम कोई भी बात को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नॉक करने के लिए। 17 सेकेंड्स आपने बोली और वो 17 सेकेंड्स के अंदर आपके अंदर आने के लिए रेडी हो जाती है, मतलब आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठने के लिए रेडी हो जाती है। उस 17 सेकेंड के विंडो में ही उस बात को आप काट देते हैं और पॉजिटिव कुछ बोल देते हैं कि सब्जी में आज नमक बहुत ज्यादा हो गया, अरे नहीं लेकिन रोटियां बहुत सॉफ्ट बनी है, उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। पंखा बहुत अच्छे से हवा दे रहा है, उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। तो द मोमेंट आप उस बात को काटते हो, उस नेगेटिव चीज को, उस क्रिटिसिज्म को, उस गॉसिप को काट के 17 सेकेंड्स के अंदर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हो, तो इसको अगर अपन एक कंप्यूटर माने तो पहले फाइल स्टोर हो रही थी कि सब्जी में नमक ज्यादा डल गया, ये बात स्टोर होने वाली थी, यानी कि एक नेगेटिव बात स्टोर होने वाली थी। लेकिन आपने उसको कट कर दिया 17 सेकंड से पहले और कह दिया कि थैंक यू कि मेरे पास पर्दे हैं, थैंक यू कि मेरे पास एक डाइनिंग टेबल है, थैंक यू कि मेरे पास एक चेयर तो है बैठने के लिए। तो द मोमेंट आप उसको कट करते हैं 17 सेकंड्स के अंदर और पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, तो यहाँ फाइल कौन सी स्टोर हुई, पॉजिटिव वाली, रिप्लेस हो जाती है वो, ठीक है। उसका लॉजिक ये है, 17 सेकेंड्स लगते हैं सबकॉन्शियस में बैठने में और 17 into 4 यानी 68 सेकेंड्स लगते हैं यूनिवर्स के साथ में वाइब्रेशंस मैच होने में। तो इसीलिए कोई भी विजुअलाइजेशन हो कम से कम 68 सेकेंड्स करना चाहिए, यानी 1 मिनट करना चाहिए, ताकि आपकी वाइब्रेशंस वहां पे मैच होना शुरू हो। कोई भी एक थॉट को अगर आप 17 सेकेंड तक होल्ड कर लेते हैं, आज मैंने एक इमेज भेजी है, 17 सेकेंड तक एक ही चीज के बारे में आप सोचते रहते हैं, तो इसका मतलब आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टार्ट कर दिया है, यानी आप उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर चुके हैं, उस चीज को, जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं। और कंटिन्यूअसली 68 सेकेंड्स तक आप उसी चीज के बारे में सोचे जा रहे हैं, तो 99% चांसेस है कि वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी, क्योंकि वाइब्रेशंस मैच हो जाएंगी। तो कभी कभी अपन किसी फ्रेंड को ना बहुत दिल से याद करते हैं, तो उसका फोन आ जाता है उसका उसी दिन, या मैसेज आ जाता है उसी दिन। कैसे होता है, वो वाइब्रेशंस मैच हो जाती हैं आपकी, बहुत दिल से आपने एकदम स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस, हाई वाइब्रेशंस भेजी उसको, उसके साथ मैच हो गई और वो फटाक से अपन को फोन कर लेता है या मैसेज कर देता है। सो आज के 4 होमवर्क,
नेगेटिव सिचुएशन में से 10 पॉइंट्स ऑफ ग्रेटफुलनेस। नंबर 2 होमवर्क 11th पॉइंट आपको लिखना है थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन, या फिर आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नंबर 3 होमवर्क 24 घंटे के लिए कोई शिकायत नहीं करनी है, नो कंप्लेन डे। 4th होमवर्क, अगर आपने बाई चांस कुछ नेगेटिव बोल दिया तो आप तुरंत उसको 17 सेकंड से पहले काटिए और एक ग्रेटिट्यूड दे दीजिए। किसी भी चीज का ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दिमाग लगा के सोचना पड़े कुछ, कोई भी हवा, पानी, भूमि, गगन, किसी भी चीज का दे दीजिएगा उस समय, जो उस समय मन में आया उसका थैंक यू दे दीजिएगा। यस। खाली स्थान में कोई भी नहीं। चीज भर ले। नीचे। अच्छा। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखिए। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। यस, तो फ्यूचर में भी अगर आप बाय चांस कोई चैलेंज फेस करते हैं, उस चैलेंज को बड़ा होने से पहले ही उसमें से 10 पॉइंट्स ऑफ ग्रेटफुलनेस निकाल लीजिए। मतलब रिलेशनशिप में थोड़ी सी खटर पटर चालू हो जाती है, तुरंत ये वाले 10 पॉइंट्स ऑफ ग्रेटफुलनेस निकाल के 11th पॉइंट लिख दीजिए थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। अपने आप उस छोटी सी जो खटर पटर है उसको बड़ी लड़ाई में तब्दील होने से बचा लेंगे। छोटा सा थोड़ा सा कुछ बेचैनी हो रही है, आपका शरीर आपको थकान दे रहा है, साथ नहीं दे रहा है, मतलब कुछ नेगेटिविटी चल रही है आपके शरीर में, तुरंत बाकी चीजें जो अच्छी चल रही है उनको थैंक यू बोल दीजिए, लिख दीजिए, 11th पॉइंट लिख दीजिए थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। बस वहीं पे आप उसको बड़ा होने से रोक लेते हैं। तो लाइफ में देखो चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हमेशा आपको याद रखना होगा कि ग्रैटिट्यूड देने से कोई भी नेगेटिविटी हमारी लाइफ में रह नहीं सकती। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। 10 चीजों की सूची बनाएं जिसके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। अपनी सूची के अंत में लिखे आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाए और कहे लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच विनीता फॉर रीडिंग। सो अभी अपन एक अफर्मेशन सुनेंगे और जादुई पत्थर की असाइनमेंट करके सोएंगे। सुबह उठेंगे, अपनी ब्लेसिंग्स लिखेंगे, एक एक ब्लेसिंग को पढ़कर 3 बार थैंक यू बोलेंगे। और आज की असाइनमेंट 4 हिस्सों में बटी हुई है। वो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाली मैं अगर बोलूँ तो ये है कि नो कंप्लेंट डे, क्योंकि वहाँ कई लोग फेल हो जाते हैं। तो प्लीज़ याद रखें कि सुबह उठते ही नो कंप्लेंट डे फॉलो करना है आपको, और इनफैक्ट अभी से करना है। अगर आप लेट सोते हैं या यूएस वाले, अभी उनका तो पूरा दिन बाकी है, तो अभी से लेके कल सेशन पे आने तक नो कंप्लेंट डे। बाई एनी चांस कंप्लेंट निकल जाए तो लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं विद इन 17 सेकेंड्स। और 10 पॉइंट्स ऑफ ग्रेटफुलनेस निकालने हैं चैलेंज में से। लिखने का जो क्या बोलते हैं फॉर्मेट है वो आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम हैप्पी, आई एम रियली वेरी थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस बात ये है कि उनको फील करना है, उस चैलेंज में से पॉइंट्स निकाल के उनको फील करना है। और 11th पॉइंट लिखना है आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्वेश्चंस इफ एनी? मैम जी। तो लाइफ में हम एक पर्टिकुलर चैलेंज सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उस चैलेंज के रिगार्डिंग हमें 10 पॉइंट्स निकालने हैं या उस चैलेंज के आउटसाइड वर्ल्ड में जो हमारे पास है उसके लिए थैंकफुल होना है? जितने पॉइंट्स उस चैलेंज में से निकाल सको, क्योंकि केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास उसको कहते हैं कि उस चैलेंज में से ही अगर आप पॉइंट्स ऑफ ग्रेटफुलनेस निकाल सको तो। सो जैसे हाँ मैम बोलिए। फॉर एग्जाम्पल घुटने का दर्द का मैंने एग्जाम्पल दिया कि माना कि घुटना अभी दर्द कर रहा है, पर पास्ट में तो अच्छा चल रहा था, पास्ट में क्या क्या कर पा रहे थे उस घुटने से, उसका थैंक यू दे दिया।
प्रेजेंट में अभी क्या कर पा रहे हो, माना कि चैलेंज चल रहा है पर क्या कर पा रहे हो उस घुटने से, आप उसका थैंक यू दे दिया। और फ्यूचर में क्या मतलब आपको लेसन्स मिले कि मुझे अपने घुटने का ज्यादा ख्याल रखना है, मुझे मालिश करनी है, मुझे एक्सरसाइज करते रहना है, तो उसका थैंक यू दे सकते हैं। अगर 10 पॉइंट्स हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर बाकी चीजें जो अच्छी चल रही है उनका थैंक यू दे देना। ओके मैम, हाथ अच्छे चल रहे हैं, थैंक यू। आंख अच्छी चल रही है, सो केंद्रित करते करते ओके जितनी हो सके उतनी करना, अदरवाइज ठीक है, इधर उधर का भी थैंक यू दे सकते हो आप। ओके यस, मैम, थैंक यू। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज असाइनमेंट? मैम जैसे आपने बोला ना कि 11th सॉल्यूशन अपन लिख सकते हैं ग्रैटिट्यूड में, तो मैं यूजुअली लिखती हूँ थैंक यू फॉर अल्टीमेट सॉल्यूशन। इज इट राइट और रॉन्ग? या दैट्स ओके, परफेक्ट। अल्टीमेट आपको फीलिंग दे रहा है ना वर्ड अल्टीमेट, तो ठीक है, बस दैट्स इट। हाँ, थैंक यू फॉर अल्टीमेट सॉल्यूशन मैं लिखती हूँ। तो अभी जैसे आपने बोला कि नहीं परफेक्ट रेजोल्यूशन, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं पूछ लूँ तो कि दोनों चलता है ना, चेंज तो आपकी करने की जरूरत फीलिंग्स नहीं है। चलती है प्रणीता, आपकी फीलिंग्स अगर अल्टीमेट के साथ है तो यस वो चलती है। ठीक है, डन। थैंक यू। क्या क्वेश्चन आया चैट में? न्यू जॉब के लिए इंटरव्यूज एंड प्रिपरेशंस में डिफिकल्टी है, देन हाउ टू गिव थैंक यू। न्यू जॉब के लिए इंटरव्यू डिफिकल्टी है? क्या डिफिकल्टी है? प्रिपरेशन करने में डिफिकल्टी है तो मतलब क्या अपनी एनर्जी लेवल्स अपने, एक बार रिकॉर्डिंग बंद हो जाए उसके बाद में पूछेगा मेरे को, बिकॉज दिस इज अ 1-to-1 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? एनी शेयरिंग्स, अर्ली कमर्स? मैम एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में। जी जैसे जैसे आज हम लोग ऑफिस में बैठे थे तो हम किसी चीज के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे थे, जस्ट तो मेरे सामने मेरे कलीग बैठे थे तो वो कुछ नेगेटिव बोले, तो मैंने उनको बोला कि शाम के 6 बज रहे हैं, आप नेगेटिव क्यों बोल रहे हो? एटलीस्ट क्योंकि नेगेटिव इससे अच्छा तो इसको पॉजिटिव सेंस में बोलो, इसमें आपका कुछ मनी का एक्सपेंस तो हो नहीं रहा। तो फिर उनके साथ ही मेरी एक फ्रेंड बैठी थी तो वो बोलती है, बोले पॉजिटिव बोलने से कुछ नहीं होता है, एट द एंड आपका जो वर्क किया हुआ है वही आपके सामने आएगा। तो इसमें गलत वो भी नहीं है लेकिन गलत हम भी नहीं है अपनी जगह पे। देखो, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करता है वो क्या बोलते हैं, आप जो बोले उसमें बिलीव करेगा, और जो बिलीव नहीं करता है वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बिलीव करता है, तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो बिलीव करेगा वो वैसी सेंटेंसेस बोलेगा। प्रैक्टिकलिटी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कोर्स, तो स्पिरिचुअलिटी कैन मतलब ये जो हैंड इन हैंड जाते हैं ना, तो ये ऐसे चैलेंजेस और भी आते हैं लाइफ के अंदर। ये तो सिर्फ वर्क एरिया की एक बात बताई आपने, रिलेशनशिप्स में भी आते हैं, डेली के डिसीजन मेकिंग में आते हैं कि ये करूं तो कर्मास बिल्ड हो जाएंगे, वो करूं तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशंस आती है, लेकिन आपको अपना बिलीफ एक ही जगह लगा के रखना है कि मुझे हमेशा स्पिरिचुअल तरीके से करना है डील, या मुझे हमेशा प्रैक्टिकल तरीके से करना है डील। और जिस भी तरीके को चुनो ना, उसको बिलीफ के साथ चुनना पूरा, कि 100% उसको साथ देना, कि दुनिया चाहे फिर कुछ भी बोले, मेरे को कोई परवाह नहीं, आई हैव गिवन माई फुल थॉट टू दिस डिसीजन। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आंचल जी को कुछ कहना है क्या? अनम्यूट है। हाँ मैम, मैम जैसे आपने बोला कि अभी हम थैंकफुल रहेंगे जो जो चीजों में चैलेंज चल रहा है, फिर हमें फीलिंग आएगी कि अब ठीक हो जाएगा। वैसे ही जैसे मैंने आज दोपहर में आपसे डिस्कस किया था कि जब मैं जाके आई वहां से, तो अचानक से ऐसे था कि यार चीजें ठीक हो जाएगी अभी। वो एक फीलिंग थी, जैसे जो मैंने प्रैक्टिस किया था उसके बाद वो फीलिंग थी कि अरे अब ना सब चीजें वहां जी फॉलो होगी जहाँ होनी चाहिए। जी तो ये अचानक से ये फीलिंग थी और मुझे था कि मैं शाम को आपको बताऊंगी जब हमारी बात होगी। जी तो दैट वाज अ नाइस फीलिंग। थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग एंड शेयरिंग, थैंक यू। यस, जब पूरा हो जाए तब शेयर कीजिएगा पूरे अच्छे तरीके से, बाकी लोगों को समझ नहीं आया। ओके, श्रीकांत अंकल अनम्यूट हैं, कुछ कहना? हाँ, जी, मुझे भी काफी फ्रेशनेस लग रहा है और नींद अच्छी आ रही। अरे दोपहर को भी वाह, सोता, दोपहर को सोने लग गया होता। दोपहर में सोने लगे, वेरी नाइस, थैंक यू अंकल फॉर शेयरिंग, थैंक यू। यस, Actually, I was going to say the same thing that from last, since I started, normally I used to wake up at least 3-4 times just to go to the bathroom. But since like last week, and I think Anita, is the
just keep telling me to, she said, Sudhi ji, if you just keep, doing these positive things, I just sleep at night and I don't wake up until like morning. Wonderful. Thank you. Thank you for sharing. Yes. और विनीता जी, पॉजिटिव बोलने के लिए जो तुमने बोला ना, कभी कभी पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, राइट, जो तुमने बोला, राइट, लेकिन मैं तो हर बार मेरे लिए बोलता हूँ कि आई एम अ गुड लुकिंग गाय, राइट। कोई भी मुझे कितना भी नेगेटिव बोले तो मैं तो यही बोलता हूँ ना कि आई एम अ गुड लुकिंग गाय, राइट। बचपन से ऊपर हूँ, लेकिन आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ, हाँ मुझे नेगेटिव में लोग बोलते हैं कि अरे यार बुढ़ा हो गया, बाल से चले गए, मैंने बोला बाल ऊपर से चले गए ना, ये सब तो है, बॉडी तो है, ये सब, ऑलवेज से दैट वे, दे ऑलवेज लाफ एंड आई सेड ओके गुड। I should look at my smile and look at your smile. See, my smile is always better than everybody else because I feel positive, I think positive. I never let anybody tell me that I'm not a good looking guy. Wonderful. Thank you. Thank you for sharing. सर, जब ये मीटिंग का कंसर्न चल रहा था ना, जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा, तो मैं उसका आंसर देती, उससे पहले मैंने 1 मिनट 2 मिनट का पॉज लिया, उसके बाद उसको पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करके बोला। तो उन्होंने बोला आपने जो पोज लिया ना, उसी में समझ में आ गया कि आप क्या बोलना चाह रहे थे। तो मैंने बोला मैंने पोज इसलिए लिया कि ताकि मैं उसको नेगेटिव सेंस में नहीं बोलूं। तो फिर सामने से कमेंट आया कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, जबकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं खुद भी ये बिलीव करती हूँ कि ठीक है पूरे दिन में आप कई बार यूज कर देते हो, इन दिनों तो नहीं बट फिर भी, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो कि शाम के टाइम में जब ठीक है बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, जब बहुत क्लीन हो रहा होता है, तब आप एटलीस्ट कोई नेगेटिव सेंटेंस या कोई नेगेटिव थॉट अपने माइंड में नहीं रखो। इसलिए मैंने उनको भी टोका, मुझे सामने से सुनने को मिल गया। सिखाना उनको 17 सेकंड्स रूल। यस मैम। जी, थैंक यू वेरी मच। श्रुति जी कुछ कह रहे थे? मैम मुझे यही बोलना था, कल जो वो लाइफलाइन को हमको यूज करना है, हाँ। आई थिंक अब फर्स्ट सेशन के बाद ये बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम यूज करें, बिकॉज नाउ वी आर यूज टू लाइक ग्रैटिट्यूड देना, वी आर यूज टू इट। तो अब ये नेगेटिव होके कि चलो ये तो है मेरे पास, अब ये नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी वी आर प्रैक्टिसिंग। आई थिंक ये थोड़ा, पर अभी अच्छा लग रहा है। एंड लाइक बहुत जिंदगी खूबसूरत होगी, लाइक वी आर एंजॉयिंग द लाइफ नाउ। अभी पता है कि कहाँ क्या करना है और कैसी सोच रखना है अपने को। तो कल का चैप्टर इज लाइक ओके, चले जाएगा, लाइफलाइन यूज नहीं होगी, ऐसे कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी मुझे। वंडरफुल, थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो जो चैट में क्वेश्चन है 17 सेकेंड्स पॉजिटिविटी, यस डेफिनेटली, जब भी आपको कोई नेगेटिव विचार है तुरंत उसको 17 सेकेंड से पहले काटिए और एक पॉजिटिव अफर्मेशन दे दीजिए। उसको आई मीन इसी चीज को कहते हैं फ्लिप द स्क्रिप्ट इन द फील्ड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट इज कॉल्ड फ्लिप द स्क्रिप्ट। फ्लिप कर दीजिए जो भी स्क्रिप्ट चल रही है दिमाग के अंदर कि मुझे तो नौकरी कभी मिल ही नहीं सकती, अरे यार मेरे तो ये चैलेंज है, अरे मेरे वो चैलेंज है। द मोमेंट आपके दिमाग में ऐसी थॉट आए उसको फ्लिप कीजिए कि नहीं, मैं अब ग्रेटिट्यूड जर्नी में हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास में ये चीज़ है, मेरे पास में वो चीज़ है, मेरे पास अब ज़्यादा नॉलेज है, मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। इस तरीके से किसी भी चीज़ का ग्रेटिट्यूड दे दीजिए, यू विल डेफिनेटली अटेन व्हाट यू एस्पायर टू। यस, मुझे लगा आप चैप्टर से समझ जाएंगे, पर ठीक है, समझाना पड़ा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? दी ग्रेटिट्यूड जो लिखते हैं अपन, तो जैसे सिंगल पर्सन के लिए लिखते हैं जैसे, तो 2 पर्सन के लिए लिख सकते हैं सेम डे या नहीं लिख सकते? ब्लेसिंग में पूछ रहे हो? ग्रेटिट्यूड में, ग्रेटिट्यूड सुबह जो ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो? हाँ, ब्लेसिंग में नहीं। अच्छा, जो फोटो देख के लिख रहे हो आप, वो तो एक ही दिन करना था ना, बट कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए जो अपन 10 पॉइंट्स लिखते हैं। ओके 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 ओके, ग्रेटफुलनेस। समझ गई, हील योर रिलेशनशिप। हाँ हाँ, तो 2 जनों के साथ, 2 जनों के लिए लिखना चाहते हो आप एक साथ? हाँ, तो लिख सकते हैं कि नहीं? वो फिर ज्यादा नेगेटिविटी हो जाती है, तो इसलिए नहीं। ओके, 1 टाइम सिंगल पर्सन ना। हाँ, आज एक के लिए लिख लो, कल बी के लिए लिख लो, फिर परसों ए के लिए लिख लो, फिर उसके अगले दिन बी के लिए लिख लो, ऐसे कर लो। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस, एनी अदर क्वेश्चन वी हैव, और कैन आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग? Okay, stopping the recording. That's it from my side.